अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग बेंचेस। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ठीक स्क्वाश कश्मीर की जो काउंसलिंग अभी पेंडिंग थी, अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, बट कल इन्होंने इसकी नोटिफिकेशन निकाली। मैं थोड़ा सा बिजी था, ठीक है, तो इसीलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, ठीक है, और क्या काउंसलिंग आपको वहाँ जाके करनी है या ऑनलाइन करनी है, ठीक। तो ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, आप टेंशन नहीं लेना। किन स्टूडेंट्स को किस डेट पर जाना है, सारा कुछ डिटेल में बताऊँगा आपको, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देख लेना ज़रूर, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स इन्फॉर्मेड दैट द इन्फॉर्मेशन ऑफ कंसर्न दैट द काउंसलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज ऑलरेडी बीन कैरिड, मतलब 55 पॉइंट्स प्लस 55 पॉइंट्स प्लस जिन स्टूडेंट्स को है, ठीक है, उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है उन्हीं की काउंसलिंग करनी है, ठीक है। मतलब बिलो 55 उनको नहीं करनी है काउंसलिंग, अबो जो 55 है, ठीक है, उनको काउंसलिंग में जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हैज़ बीन already carried out during the first week of July shall be held as per the following schedule in physical offline mode। मतलब आपको जो काउंसलिंग करनी है वो ऑफलाइन करनी है, ऑनलाइन नहीं करनी है। पिछले साल ऑनलाइन थी, बट इस साल आपको ऑफलाइन है, ठीक है। आपको फिजिकल मोड में वहाँ जाके आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीरियल नंबर आपको देख सकते हैं, उसके बाद कैटेगरी अपनी ऑल कैटेगरीज, ठीक है, इंक्लूडिंग PCB, PCMB एंड PCM, ठीक है। चाहे किसी को PCM होगा, किसी को PCBM होगा या किसी को PCB होगा, सबको जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 जुलाई से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। 15 जुलाई यानी कि मंडे से आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। और मंडे को किन स्टूडेंट्स को जाना है, जिनको पॉइंट्स है 102 126, जिन स्टूडेंट्स के पॉइंट्स है वो 102 126, इनको जाना है मंडे को यानी कि 15 जुलाई को, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स को पॉइंट्स है और टाइमिंग क्या है यहाँ पे 10:30 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10:30 ऑनवर्ड्स यहाँ पे टाइमिंग है, याद रख लेना। और आप 10 बजे ही वहाँ पहुँच जाना, ठीक है, क्योंकि फिर मसला होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो उसके बाद ट्यूसडे यानी कि 16 जुलाई को किन स्टूडेंट्स को जाना है, जिनके पॉइंट्स है कितने 85 to 126। अब यहाँ पे देखो 85 to 126 जिनके पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 18 जुलाई इनको किन स्टूडेंट्स को जाना है, जिनके पॉइंट्स से 70 to 126 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ठीक है। मतलब किन स्टूडेंट्स को अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी सीट्स तो उनको वहाँ पे जाना है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स इंशाल्लाह आ जाएगा, हर दिन नया नया आ जाएगा सीट मैट्रिक्स। आप खुद भी देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितने सीट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 18 को किन को जाना है 70 to 126। उसके बाद 19 को किन स्टूडेंट्स को जाना है, जिनके पॉइंट्स है 55 to 126, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद भी। अब यहाँ पे देखो ये वाला हम पढ़ेंगे, the terms and reference for counseling shall be under the candidate are required to attend on their own expenses the counseling on this date and venue, ठीक है। उसको खुद जाना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दूसरे को भेजा, बट काउंसलिंग में आपको खुद ही जाना है, दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है। failing which their candidate for provisional selection admission shall not be considered in spite of having superior claim or merit। the seats shall be filled strictly as per prescribed eligibility in order to merit। ये तो पता है आपको। at the time of allotment of seat during the counseling the candidates shall have to play in full and on spot the prescribed semester annual fee as the case may be excluded hostel fee। अब यहाँ पे देखो जब आपको सीट मिल जाएगी वहाँ पे, उसके बाद आपको जो फुल सेमेस्टर होता है, ठीक है, ऑन स्पॉट वहीं पे करना है आपको, मतलब सेमेस्टर फी या एनुअल फी आपको वहाँ पे करना है, ठीक है, याद रख लेना। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सीट, जब आपको सीट मिल जाएगी, अभी नहीं, मतलब काउंसलिंग के बाद जब आपको सीट मिल जाएगी उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपको कितना फ़ी पे करना है, फुल मतलब ईयर का या तो सेमेस्टर का आपको फ़ी फुल करना है, मतलब हॉस्टल के बगैर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फ़ी। यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है हॉस्टल फ़ी, तो आपको खाली सेमेस्टर फ़ी भरना है वहाँ पे, या एनुअल अगर आप कोई मतलब ये पर ईयर भरेगा, ठीक है, फुल ईयर तो वो भी चलेगा, ठीक है, या सेमेस्टर भरेगा वो भी चलेगा, ठीक। बट आफ्टर काउंसलिंग, ठीक है, जब उसको सीट मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से काउंसलिंग कर लेना, कोई गलती नहीं कर लेना इसमें। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्रेफरेंस अच्छे से देना, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता होगा तो वो मैसेज कर लेना मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, सर मैं कैसे प्रेफरेंस दूँ वहाँ पे, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद इन केस ए कैंडिडेट फेल्स टू डिपॉजिट द रिक्वेस्ट प्रेस्क्राइब्ड सेमेस्टर एनुअल फी, अगर किसी को मतलब कोई फ़ी नहीं भर पाता है, ठीक है, इज द केस में बी इन फुल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ही और शी forfeit द सिलेक्शन एडमिशन एंड द सीट सो forfeit शैल बी अफोर्ड टू द इमीडिएट नेक्स्ट कैंडिडेट। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को सीट मिल गई, ये इंपॉर्टेंट है, किसी को सीट मिल गई यहाँ पे, ठीक है,
उसको अलॉट हो गई सीट बट उसने फ़ी नहीं भरा, ठीक है, तो उसको सीट नहीं दी जाएगी। जो उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट होगा उसके मेरिट में, ठीक है, तो उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको फ़ी सेमिस्टर का या तो एनुअल फ़ी भरना है, ठीक है, ऑन द अलॉटमेंट ऑफ सीट, ठीक है, इमीडिएटली ऑन द अलॉटमेंट ऑफ सीट, ठीक है, ऑन स्पॉट यहाँ पे लिखा है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेयर प्रेजेंटेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग इफ कॉल्ड फॉर शैल नॉट कन्फर्म अपॉन हिम और द राइट टू सिलेक्शन एडमिशन अनलेस अदरवाइज एलिजिबल, ठीक है। नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट शैल बी एंटर एक्सेप्ट इन सेकंड, मतलब अगर कोई अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट है वो ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। शैल अंडर एनी शैल बी एंड, अच्छा ठीक, अगर कोई रेस्पेक्ट मतलब अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट होगी उसको मतलब ये किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, वो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल दिस ऑन द डेट ऑफ दिस काउंसलिंग अबव सच कैंडिडेट्स शैल टू रिपोर्ट स्कॉच कश्मीर बाय दिस। देखो अगर किसी स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई, ठीक है, इन्होंने एक मतलब इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकाली थी नोटिस, ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं कराई तो वो इन्हीं दिनों मतलब जिन दिनों काउंसलिंग है वो जा सकता है पुणे नाउ, ठीक है, 8:45 AM पे वो वहाँ पे जा सकता है, वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है, ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, अगर किसी ने नहीं कराई है तो वहाँ पे जा सकता है, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइजर टू रेगुलरली विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, उनको वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, उसके बाद उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो उनको मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे सून आफ्टर द यूजी प्रोग्राम एडमिशन गेट फिल्ड कंप्लीट अक्रॉस द फैकल्टी कॉलेजेस प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग शैल बी डिक्लेयर क्लोज, ये तो पता है आपको प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोसेस कैसे आपको करनी है काउंसलिंग, देखो वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, वहाँ पे आपको जब जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आपको मैंने पहले ही बोला है, वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और अपना एडमिट कार्ड, ठीक है, वो साथ लेना, एडमिट कार्ड ज़रूरी है साथ लेना, एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ लेना ज़रूरी है, ठीक है, और रैंक आपको पता होनी चाहिए और पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वहाँ पे आपको पहले लाइन में बिठाया जाएगा, वहाँ पे आप उनको जब रैंक बोलोगे पॉइंट्स बोलोगे तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। जब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा काउंसलिंग प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है, उसको कैसे आपको फिल करना है, देखो उसमें नाम होगा अपना, सारा कुछ डिटेल में आपको लिखना है, लिखा उसके बाद जो प्रेफरेंस कॉलम होते हैं इस तरह तकरीबन 7-8 होते हैं उसमें, ठीक है, तो वहाँ पे आप उनको फिल कर सकते हैं। प्रेफरेंस अच्छे से रख लेना, जिस कॉलेज में आप चाहते हो वो पहले रख लेना, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। सीट मैट्रिक जो है वो इंशाल्लाह आज ही आ जाएगा, ठीक है, आज या कल तक आ जाएगा, ठीक, तो उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितने सीट्स है, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट डे हो जाएगा ना, उसके बाद सेकंड डे का भी आपको सीट मैट्रिक्स अलग सा निकल जाएगा कि किस कॉलेज में आप सीट वैकेंट है, किस कॉलेज में आप सीट नहीं है वैकेंट, ठीक है, तो वो पता चलता है सीट मैट्रिक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉलेज प्रेफरेंस जब दोगे उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, जो आप जिसपे आपने नाम अपना लिखा और प्रेफरेंसेस लिखी वो आपको फिर से सबमिट करना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, जब आपने उसको सबमिट किया फिर आपको तकरीबन आधे घंटे के बाद जब सारे स्टूडेंट्स फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद आपको तकरीबन आधे घंटे आफ्टर 30 मिनट्स आपको बुलाया जाएगा एक एक करके वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे जाओगे एक एक करके आपको तकरीबन रैंक 1 से लेके 150 तक बुलाया जाएगा ऊपर, या रैंक 1 से लेके 10 तक ऊपर बुलाया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको कॉलेज अलर्ट होगा, ठीक है। तो जब आपको कॉलेज वो अलर्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे आप दिया गया है कि ऑन स्पॉट आपको क्या करना है, आपको फ़ी पे करनी है, कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। सेमिस्टर या तो फुल सेमिस्टर का कर सकते हो या फुल एनुअल फ़ी कर सकते हो आप वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये था। उसके बाद अगर हम बात, तो आई होप डेट आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। और देखो आपने ये ना 1000 फ़ी भरा है, ठीक है, ड्यूरिंग ये ना आपको यहाँ पे कोई फ़ी इन्होंने नहीं रखी है काउंसलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फ़ी नहीं रखा है आपको काउंसलिंग के लिए अलग सा, पिछले साल 600 थे काउंसलिंग के लिए, बट आपने ऑलरेडी 1000 भरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, तो आपको यहाँ पे फ़ी कुछ नहीं भरना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।